स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपके सैम्पल पेपर नंबर 4 की, जो 2025 एग्जाम के लिए है। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 करवा दिया है। ये 4th नंबर सैम्पल पेपर है जो आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो उन सैम्पल पेपर को जरूर पढ़िए, फायदे में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। सेक्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू किया। टेम्परेचर remaining constant if you double the number of molecules in a box the pressure will be double। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर को रिमेन करोगे कांस्टेंट पे और डबल करोगे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड एज ए ट्यूनिंग सर्किट इन ए टेलीविजन रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही आपका सारे सॉल्यूशंस कर दिया। इसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको कंप्लीट, जो है आंसर शीट दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये सारे आंसर्स हैं, तो इसको हम सारा का सारा देख रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन इज। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि 1 मोल आर्गन का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो 3/2 RT होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी एन। इट्स स्पीड मिडवे बिटवीन एन एक्सट्रीम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। तो आपको एक्सट्रीम पे भी बताना है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी बताना है कि जो है इसकी स्पीड मिडवे में क्या होगी। तो सीधा सा हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है मिडवे की बात कर रहा है। ठीक है, मिडवे कर रहा है यानी a/2 हो जाएगा। एक्स जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन और मिडवे के बीच की बात कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देंगे। जो है आपका एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू रख दिया और मिडवे है तो a/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एन तो हमारे पास था ही क्वेश्चन में, तो एन हमारे फॉर्मूला में एज इट इज़ रह जाएगा। हम इसको अंडर रूट वाले को सॉल्व करेंगे तो 3a² / 4 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे इसको, जो जो आपका निकल सकता है। तो आपका ए स्क्वायर का जो है ए हो जाएगा। आपको सॉल्व करना आता है मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका नेक्स्ट वाला जो आपका 4 है इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 3 और फिर आपका π/n/a। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से पूछा गया है किस सिस्टम में जो है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट होगा। तो वो सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम का जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बात करें, यहाँ पूछा गया है, ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर subtends an angle phi at its center of curvature। अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाता है ये फाई। ठीक है, सबसेंड करते हैं। तो इफ द करंट इन द कंडक्टर इज आई, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखिएगा। जो इसका होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, वो डायरेक्ट हो जाएगा वो μ0/में 4 पाई × φi/r, जो इसका कर्वेचर है। ठीक है, और जो एंगल है उसमें रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया आपसे, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन द। यहाँ पे ऑप्शन सारे हैं लेकिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 2 SI यूनिट्स। तो अभी देखना है आपको, बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा।
यहाँ पे लेंथ जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे को याद रहना चाहिए, फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। हमने इस फॉर्मूले में पूरी की पूरी वैल्यू को डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर था तो इसको 4 को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया था, एरिया को हमने जो है यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला है एम अपॉन में एल ए, आपको अच्छी तरह से पता है एम अपॉन में वी होता है, इसको हम एम अपॉन में एल ए भी लिख सकते हैं। अब जो है सीधा सीधा क्या बोला है कि हमें जो है डायरेक्ट इसको निकालना है, सॉल्व करना है, तो हम इसको निकालते हैं। तो देखो निकालने के बाद यहाँ से जब इसको कंप्लीट सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाता है आपके पास में 0.5 इंटू 10⁶, और ये पॉइंट हटा दोगे तो एक पॉइंट आपका जो पावर है वो कम हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁵, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए थिन होलो स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, रोल कर रहा है किसी स्लिपिंग सरफेस पे, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि वो स्लिप उस मतलब वो रोल कर रहा है लेकिन वो स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे स्लिपिंग जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन इज, तो इसको निकालना है। रोटेशन का हमारे को याद होता है एनर्जी जो होगी, उसका एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² ब्रेकेट में 1 प्लस में के स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। स्लिपिंग सरफेस से तो हमारे पास वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 को यहाँ पे के स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर की जगह पे रखेंगे, ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 5/6 mv², ठीक है। अब यहाँ पे रोटेशनल है जो है कितना आ रहा है, हमारा रोटेशनल की बात हो रही है ना, यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, तो हम एनर्जी रोटेशन का निकालेंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, या फिर आई ओमेगा स्क्वायर आप कर लोगे इसको। यहाँ पे जो वैल्यू है आप पुट कर दोगे, हाफ तो आपका है ही। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 mr², ठीक है, तो ये आप आपने डाला, और ओमेगा स्क्वायर तो था ही आपका, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आप इसमें एज इट इज़ रख लोगे, ये रहा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस फॉर्मूले में आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको 2/3 mr², आपको पता होना चाहिए कि किसका मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 mv², क्या आ रहा है 1/3 mv²। अब इसने बोला है कि द फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो फ्रैक्शन जो है आपका एनर्जी रोटेशन अपॉन में टोटल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी रोटेशन हमारे पास अभी अभी हमने निकाल लिया था ऊपर की तरफ, ठीक है, वो हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था एनर्जी रोटेशन 1/3 mv², तो हमने 1/3 mv² रख दिया एनर्जी रोटेशन का। और टोटल एनर्जी हमने कितनी निकाली है, वो निकाली हमने 5/6 mv², तो हमने रख दिया 5/6 mv²। mv² से mv² कैंसिल आउट, 1/3 इंटू में 6/5 हो जाएगा, कट आउट हो करके ये आपका कितना आ रहा है 2/5 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, और ये हमारा जो आंसर हो गया वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कॉमन बेस करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर इज 0.98, इट्स कॉमन एमीटर करंट गेन इज, तो करंट गेन निकालना है कॉमन एमीटर, तो यानी कॉमन एमीटर का गेन निकालेंगे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हमारे को जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पे हम पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करते ही कुछ भी नहीं बचा इसमें, फिर आराम से आ जाएगा आंसर 49, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो सेक्शंस आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टार्ट, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स जो है कैरी करता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सारे अगर हम देखो अभी हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किए हैं ऊपर ऊपर के कुछ ही, तो इतना टाइम लगा है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। व्हाट सेट्स द लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, क्या चीज़ जो है सेट करती है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की, ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड देन थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है, ये इसका आंसर है। इसके बाद में रिपल फैक्टर क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर क्या होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, आपने कितना पढ़ लिया आपको पता चल चुका होगा कि अगर ये एग्जाम पेपर सपोज करें आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, क्या आपने अपनी गहराई नाप ली है अभी तक, आपके पास समय बचा ही नहीं है अब। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन जो है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपका सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ दे रखी है, परफॉर्म कर रहा है वो लीनियर एसएचएम,
एम्पलीट्यूड उसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपको फाइंड आउट करना है। इट्स बॉब ऑफ मास जो उसने दे रखा है 50 ग्राम एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वैल्यू जैसे ही डालेंगे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 0.02 न्यूटन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, लाइट ऑफ ए सर्टन कलर हैज़ 2500 वेव्स टू द मिलीमीटर इन ईयर, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला निकालोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है हमेशा, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, तो हर्ट्ज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये यहाँ तक अगर आप करते तो 8 नंबर यहाँ मिल जाते। अब जो है आपका सेक्शन बी, यहाँ पर आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चन, उसमें से करने होंगे कोई भी 8 क्वेश्चन। यानी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 12 क्वेश्चंस में से कोई भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको। हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा। यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर रेंज बताओ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बताओ। तो दोनों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे गिवन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कम से कम एटलीस्ट जितने मार्क्स के क्वेश्चन हो उतने पॉइंट या उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखे, हमेशा ध्यान रहे अगर पॉइंट वाइज सोल्यूशन देते हैं तो आप। और पॉइंट वाइज ही सोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है। पैराग्राफ वाला सोल्यूशन है ना जो बहुत ही बेकार होता है, उसको एग्जामिनर जो है उससे इरिटेट हो जाता है। पॉइंट में आप लिखेंगे ना तो वो 2 पॉइंट 1 पॉइंट पढ़ता है तो समझता है बच्चे ने अच्छा किया, क्योंकि आपके पहले 2 पॉइंट तो सही होते ही हैं, लगभग 3 पॉइंट सही होते हैं, तो वो फटाफट आपको टिक करके आंसर दे देता है। उसको पैराग्राफ पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, इसमें इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से स्टेप्स को कम भी कर सकते हैं आपकी मर्जी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है। आपको 12 क्वेश्चन मिले हैं, इसमें से 8 क्वेश्चन तो आपको छोटे छोटे ही मिलते हैं। 4 क्वेश्चन लेंदी देता है जानबूझ के एग्जामिनर की बच्चा जो है अटेम्प्ट ना कर पाए। व्हाट इज एन एक्सेप्टर सर्किट, स्टेट इट यूज। तो पहले तो आप बता दोगे ये सर्किट क्या होता है, इसका यूज फिर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा यूज। अगेन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया फैक्टर, दस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कॉनिकल पेंडुलम डिपेंड, किस जो फ्रीक्वेंसी है कॉनिकल पेंडुलम की वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर्स, तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा सोल्यूशन इसका करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर है ये रहा, ठीक है। आप देखते जाइए फटाफट, आराम से इसको पॉज करके वीडियो को रिलैक्स होकर के देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना मैंने बता रखा है, कैसे कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से आंसर्स आपको आंसर शीट में लिखनी है। हर सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप बस केवल अगर आप देखते हैं उनको, पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और आप कैसे एग्ज़ाम में अपने नंबर को इम्प्रूव करेंगे वो भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो यहाँ पर ये आपका 8th क्वेश्चन, उसका आंसर है ये, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये सैम्पल पेपर नंबर 4 है, आपका 4 नंबर सैम्पल पेपर है। प्रैक्टिस पेपर बोलिए, सैम्पल पेपर बोलिए। आपका जो 3 सैम्पल पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था, आपने अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट हमेशा वीडियो के एंड में भी आती है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहती है। 9th क्वेश्चन ये है। 10th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। ये बचा हुआ इसका पार्ट है। अगेन जो है 11th क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, और इसका बचा यहाँ पे सॉल्यूशन है। 12th क्वेश्चन जो है ये रहा आपका, और इसका जो है आपको सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। अगेन जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी, ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादातर छोटे ही होते हैं, केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला से अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन ये है। अगेन सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे भी 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको केवल 8 ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, उसका डायग्राम यहाँ पर है आंसर का, और इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे हमने दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना होगा, क्लियर है। और हर क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको केवल 8 ही करने हैं 12 क्वेश्चन में से, ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आपको सब कुछ बताना है। क्या बताना है? बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, ओरिजिन, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन दिया है, ये इसका डायग्राम रहता है, और इसका बचा हुआ पोर्शन ये है। अगेन जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है इसका आंसर, ये इसका डायग्राम है,
और इसके सारे पार्ट्स जो हमें लिखने हैं आंसर शीट में वो ये हैं। अगेन 18 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपका उसका सॉल्यूशन, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, बचा हुआ पोर्शन ये है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा आपका और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन चार्ट बनेंगे वो आपको इस तरह से ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, पूछ लिया इसने, एक्सेलरेशन है, सारा शो करना पड़ेगा आपको, वेरिएशन दिखानी पड़ेगी। 20 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन, ये 20 नंबर सॉल्यूशन है। ये 21 नंबर जो है आपका उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन ये रहा। और इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, ये रहा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। ये डाटा है, जो क्वेश्चन है उसको देख लें, फिर उसके बाद में डाटा आराम से देख लें कैसे सॉल्व किया गया है। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करके अपने आप को बेहतरीन करें। और सेक्शन डी जो है ये 4 मार्क्स कैरी करेगा, एक क्वेश्चन का मतलब मार्क्स आपको मिलेगा 4। सेक्शन डी में आपको करने होंगे 3 अटेम्प्ट, मिलेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस। 5 में से आप 3 कर लीजिए, कोई भी आप 3 चूज़ कर सकते हैं, 5 आपको मिलेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो 27 नंबर है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये रहा आपके सामने। बचा हुआ पार्ट जो है इसका दिखा देता हूँ नीचे की तरफ आपका, ये रहा, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। हर क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन लेंदी पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। आप कौन सा अटेम्प्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है इस एक्सप्रेशन को हमें को ड्राइव करना है। यहाँ पर ये रहा इसका डेरिवेशन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका पोटेंशियोमीटर है, उसका क्या एडवांटेज है अगर हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया है जिसमें सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन भी गिवन है आपको। तो पहले तो एडवांटेज वाला हम स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है, और बाद में जो डाटा गिवन है उसके थ्रू जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। एनी 2 पॉइंट्स लिखिए जब आपको पता है कि 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो एनी 2 एडवांटेजेस बोला है इसने, हमने एडवांटेजेस आपको 3-4 दिए हैं, आपकी मर्जी आपको कितना लिखेंगे, लेकिन लिखिए उतने ही, मैं बता रहा हूँ जितना आपके मार्क्स हैं। एटलीस्ट उस मार्क्स के हिसाब से पॉइंट लिखें या उससे 1-2 ज़्यादा लिख दें अगर आपको आता है, याद है तो। ये हो गया इसका डाटा सोल्यूशन। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, आइडियल गैस और रियल गैस में आपको डिफरेंस बताना है। उसके बाद में नीचे वाला जो ये वाला है इसका सोल्यूशन देना है आपको, ये है न्यूमेरिकल आपका। तो आइडियल गैस के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, आप 3-4 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है डाटा और आपको करना था इसको सॉल्व, जो हमने यहाँ पे कर दिया है क्वेश्चन को सॉल्व। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको प्लैंक्स आइडियल ऑफ क्वांटाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। और फिर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पहले तो ये इसको आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और डाटा जो गिवन है उस डाटा के हिसाब से जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की 2019 से लेकर के 2024 तक हमारे पास आपके रिपीटर एज वेल एज मेन एग्जाम सारे क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। साथ ही साथ 5 सैम्पल पेपर से हर सब्जेक्ट के विद सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे आपको। आपको इजी रहेगा स्टडी करने में। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर एक सिंगल पीडीएफ जो है चार्जेबल होगा, जितना आसानी से आप पढ़ पाएँ, जितनी जल्दी पढ़ पाएँ उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही
हमारे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे डिटेल्स दे दी जाएंगी और आप वहाँ से फिर पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट करवाएं या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये है पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपने फिजिक्स का देखा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिफ्थ सैम्पल पेपर के साथ में, और अन्य सब्जेक्ट जो आपका बचा हुआ है एनी सब्जेक्ट, उसको भी हम अपलोड करेंगे। केमिस्ट्री के 5 सैम्पल पेपर्स करवा दिए गए हैं, ठीक है। जिसका पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास फिजिक्स से केमिस्ट्री है। मैथ्स के हमने 2 या 3 सैम्पल पेपर्स करवा दिए हैं, इंग्लिश के भी 2-3 सैम्पल पेपर करवा दिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स रह गए हैं उनको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।